नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 21 अगस्त 2026 ईस्वी मुताबिक 15 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी बरोज़े बुधवार। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनाम पे एक नज़र। वादी कश्मीर में साल 2005 की यादें ताज़ा। मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 दर्ज। सुंबल बांडीपुर में खातून लुकमा अजल। बारामूला में शहरी ज़ख्मी। शुमाली कश्मीर के दर्जनों इलाकों में रिहायशी मकानात को नुकसान। लोगों में खौफ हिरास की लहर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनसिफाना और पुरअमन होंगे। इंतज़ामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल दी। असम्बली इंतखाबात के बाद मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। इलेक्शन से कबल पुलिस व सिविल इंतज़ामिया में फेरबदल को गैर ज़रूरी तौर पर उछाल दिया गया। जम्मू कश्मीर में हालात पहले से काफ़ी बेहतर। असम्बली इंतखाबात के बाद हालात और बेहतर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात पहले मरहले के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी। कागजाती नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त। जांच 28 अगस्त को होगी। वोट डालने का अमल 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। सिक्योरिटी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से मुतल्लिक तमाम इंतजाम को मजबूत करने पर जोर दिया। PDP के सीनियर लीडर और तर्जमान आला का पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान। लोगों के हुकूक की बहाली के लिए हमें अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में मैंने कदम कदम पर पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब जब वक्त आया एक सही मंसूबा तैयार करने का, तब उन लोगों को मदऊ किया जाता है जो मुश्किल हालात में पार्टी छोड़कर अपने मफाद हासिल करने के लिए दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे। सुहेल बुखारी। काफ़ी सारे लीडर इस पार्टी को छोड़ के निकल रहे थे। उस वक्त मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की थी और वो बहुत मुश्किल वक्त था इस पार्टी के लिए। और मैंने पिछले 5 सालों में लगातार कोशिश की हद्दुल मक़दूर कि मैं बहैसियत इस पार्टी के रुकन के उस आइडिया को स्ट्रेंथन करूं, उसको तक़वियत देने की कोशिश करूं जो कि इस पार्टी का मंशूर है। खुसूसन जम्मू कश्मीर के अवाम के तशख़्ख़ुस की जो लड़ाई थी, जम्मू कश्मीर के अवाम पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, अभी भी जिस तरह से हुकूक छीने गए, उन सब हालात के बीच जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की तर्जुमानी और उसके लिए जद्दोजहद का जो काम था, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के मुझसे जो कुछ बन पाया मैंने किया। लेकिन चंद एक दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि जो लोग इस मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी के साथ रहे, उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनकी जो कुर्बानियां हैं उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको नज़रों से ओझल रखा जा रहा है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि जब मुश्किल हालात थे तो जो लीडर भाग गए और ये लोग खड़े रहे। आज इन लोगों को नज़रअंदाज करके उन लीडर्स को वेलकम किया जा रहा है। और सबसे जो मुश्किल तरीन मरहला इस सब का है वो ये है कि जो मेरी बात हुई है कि ये जो लोग थे जो काम कर रहे थे मुश्किल हालात में पार्टी को संभाले रखे अपने अपने इलाकों में, इन सब प्रोसेसेस में उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जा रहा। मतलब ये बात ही नहीं हो रही कि उनसे बात करके एक कॉमन ग्राउंड पे आके कोई बात की जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। जिन अक़दार को लेके, जिन प्रिंसिपल्स को लेके मैं या मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग सिंसियरिटी के साथ एक मुहिम में शामिल हुए थे, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं
वो डिरेल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बसद अदब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है, एक मिशन को लेके कि हमें जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की बात करनी है, उनकी जो हक तलफी हो रही है उसके खिलाफ जद्दोजहद करनी है, उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी है। कांग्रेस सदर और राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर पर आज वारिद हो रहे हैं। असम्बली इंतखाबात से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्री पोल अलायंस पर तबादला ख्याल होगा। असम्बली इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में पार्टी के कारकुनों के साथ जम्मू और श्रीनगर में अहम मुलाकात होगी। उधमपुर मिलिटेंट हमले में CRPF अफसर की हलाकत के बाद दूसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी रहा। महलूक अफसर को खराज अकीदत पेश किया गया और रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी। करालीपोरा कुपवारा में विलेज लेवल वर्कर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जे हरारत में कमी के बायस लोगों ने राहत की सांस ली। कल सुबह वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई जमकर तो कई दरमियानी दर्जे की बारिश बरसी। कल श्रीनगर में 4.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में अंदरूनी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम बेकार होने के बायस बारिश का पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 23 अगस्त से दिन के दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा दर्ज हो सकता है। 21 के बाद जो है कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है, खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर और जम्मू डिवीजन के अंदर जो है लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में मानसून शावर्स कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा अगले 5 दिन तक। 27 के आसपास थोड़ा ब्रीफ शावर्स यहाँ पे फिर से चांसेस हैं। बाकी कोई मेजर वेदर एक्टिविटी फिलहाल 31 अगस्त तक नहीं है। तो 23 ऑनवर्ड्स थोड़ा गर्मी में भी थोड़ा फिर से इजाफा हो सकता है, लेकिन जो टेम्परेचर्स हैं ऑलमोस्ट 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में रहने के इम्कान है। मेंढरपुछ में आवारा कुत्तों की हड़बों से लोगों में खौफ हिरास। 2 स्कूली बच्चों और कई खवातीन समेत 12 अफराद पर हमला करके उनको जख्मी कर दिया। स्कूल में दाखिल होने की कोशिश के बाद मकामी लोगों ने पागल कुत्ते को हला कर दिया। थाना मंडी रजौरी में खातून नदी पार करते हुए पैर फिसल जाने के नतीजे में डूबकर लुकमा अजल। और आखिर में ये खबर कि इंतखाबी मंशूर में कारोबारी मसाइल को फरामोश न करें। सियासी जमातें महज वादे नहीं बल्कि अमली हल लेकर सामने आए। कश्मीर ट्रेड अलायंस। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।